दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी द्वारा शंकर सेंटर फॉर चिल्ड्रन में लहर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने अलग अलग मनमोहक प्रदर्शनी कर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर हुआ। दिल्ली सीएम अतिशी छात्रों की प्रतिभा देख मंत्रमुग्ध हो गयी। छात्रों ने इस दौरान गायकी, नृत्य, दृश्य कला की प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि लहर 2024 प्रदर्शनी में सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा देखने को मिलेगी, जो कि काबिले तारीफ है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री अतिशी ने सभी दिल्ली वासियों को आमंत्रित किया। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का और गर्व का मौका है। जो अंबेडकर स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की कुछ साल पहले शुरुआत हुई, एक सपने के साथ शुरुआत हुई कि सरकारी स्कूलों में भी टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं, कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनमें भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो एक तरफ हमारे अंबेडकर स्कूल और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस से बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आज हम यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का जो हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उनकी एग्जीबिशन पर हैं। आज अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की जो सारे एग्जिबिट्स देखिए, आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देश के और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्तर पर अपना काम करके दिखा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हो सकता है कि इन बच्चों को अगर दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहाँ पे इनके टैलेंट को बढ़ावे का मौका नहीं मिलता, तो ये टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये टैलेंटेड सिंगर्स, ये टैलेंटेड डांसर्स शायद सामने ही नहीं आ पाते। और मैं दिल्ली के सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी लहर 2024 की इस एग्ज़िबिशन के लिए, जहाँ पे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का टैलेंट, जो सिर्फ दिल्ली का नहीं देश का टैलेंट है, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा। कब से कब तक ये एग्जीबिशन लगा रहेगा? और एक अलग मैम, जहाँ बच्चों को पहले साइंस मैथ्स की पढ़ाई के लिए मौका मिलता था, वहाँ अब सिंगिंग और आर्टिस्ट बनने का भी मौका मिलता है। ये एग्जीबिशन 3 दिन के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे चाणक्यपुरी में लगा हुआ है, और मैं सभी दिल्ली वालों को आमंत्रित करती हूँ। देखिए, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे आप म्यूज़िक देखिए, चाहे आप डांस देखिए, बिजनेस देखिए, मेडिसिन देखिए, इंजीनियरिंग देखिए। लेकिन जब तक अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, हमारे देश के हर बच्चे को अपना टैलेंट डिस्कवर करने का और आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। आज अगर म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेनी है तो एक सामान्य परिवार का बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर पेंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स की ट्रेनिंग लेनी है, एक सामान्य परिवार का बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब परिवार का बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के किसी झुग्गी बस्ती में अगला AR रहमान नहीं छुपा हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के किसी कच्ची कॉलोनी में अगले MF हुसैन जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं छुपे हुए हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की जो विजनरी लीडरशिप में ये स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बने हैं, ये ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को एक शानदार टैलेंट दे रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन में आने का पर्पस और क्या कहते हैं, इससे आपके स्टडी कल्चर में किस तरीके से एनहांसमेंट होगा, इसके बारे में? एक्चुअली आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, एंड ये BFA कॉलेज में होने वाला 4th ईयर में होने वाला वर्क है, जो कि अब हम यहाँ पे SOSC में आके 9th एंड 10th में सीख रहे हैं। सो इट्स अ यूज थिंग, एंड यहाँ पे इस स्कूल में आने के बाद हम अपने आर्ट वर्क्स बना सकते हैं, अपनी फीलिंग्स से इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप की स्किल्स सीख सकते हैं, एंड इसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी, मतलब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है इतने बड़े एग्जीबिशन को प्लान करने का, और इसमें चार स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया ना? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यहाँ पे आकर के, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड
जहाँ मैंने अपने आर्टवर्क्स को डिस्प्ले करवाया है एंड मैं उसके बारे में दूसरे लोगों को बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स लाइफ में एक अच्छा चेंज लाने का काम करेगा? ये श्योर, व्हाई नॉट। इस पेंटिंग के बारे में ये खासियत है कि मैंने अपनी दादी को याद करते हुए बनाई थी। एक्चुअली ये मेरा ही आर्टवर्क है एंड मेरी जो दादी की फ्रेंड थी वो बंगाली थी एंड कांथा स्टिच जो है वह बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। एक्चुअली उसमें रूरल की जो लेडीज़ होती थी वो पुरानी साड़ियों को स्टिच करके एक न्यू डिज़ाइन बना करके न्यू बनाती थी। सो उसी चीज़ को बेस करते हुए मैंने एक हमारे हैंडीक्राफ्ट को याद करते हुए मैं ये आर्टवर्क डिज़ाइन किया था। तो आप सारे रूरल पे ही बनाते हो? नॉट इम्पॉर्टेंट, हम जो भी चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, लाइक दिस वन is based on Purulia Chow. Okay. It's also a Bengal dance and it is a practice period of that. कि जहाँ पे मास्क रेडी होते हैं, उन लोग मास्क लगा रहे होते हैं, उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। मार्शल डांस होता है ये एक एंड उसमें कैसे टाइप की चीज़ें होती हैं वो इस आर्टवर्क में शो हुआ है। थैंक यू। सरगुन, अभी आपको थोड़ी देर पहले परफॉर्म करते देखा, आपको कैसा लग रहा है? आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला एग्जीबिशन में? तो पहले तो इट्स अ बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि ये लहर जो इवेंट है ये स्पेशली जो हमारे SOSC के स्कूल्स हैं ऑल ओवर दिल्ली उनके लिए अरेंज किया गया है और उनके द्वारा अरेंज किया गया है। आप जो भी देख पा रहे हो ये हमारे सब स्कूल के जो साथी हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, उन्होंने ये सब बनाए हैं पेंटिंग्स और जो भी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। तो दिस इज़ बीन रियली ग्रेट, इट्स बीन लवली टू परफॉर्म हेयर एंड इधर एक फ्रेशनेस मिलती है क्योंकि अपने ही हमारे स्कूलमेट्स हैं साथ में और उनके साथ जो मिलके एक टीम स्पिरिट हमारी क्रिएट हो रही है इधर, तो उसमें इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लग रहा है दिल्ली का जो एजुकेशन कल्चर है वो इतना इन्हांस हो गया कि आज 4 स्कूल्स जो हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरीके के इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो इट्स रियली ग्रेट टू सी ऑल ऑफ दिस चेंज, बिकॉज हमारे जो स्कूल्स थे जो CBSE के स्कूल्स नॉर्मली चलते थे उनके अंदर ये एक जो डेवलपमेंट आई है ये आना ज़रूरी था। तो आपको लग रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी है इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्कूल उनके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं तो ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है एंड आई होप कि वो ऐसे ही काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे। पेंटिंग है ये हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है। दोनों ही वर्क जो है वो हमारे सिलेबस के ही पार्ट है जो हमें हमारे स्कूल में सिखाए गए हैं और हम यहाँ आज एग्जिबिट कर रहे हैं। तो मोनोप्रिंट बेसिकली एक प्रिंटिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसके बाद हमें एक प्रिंट मिलता है। इसमें हम कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई से भी टेक्सचर, वैरायटी या शेप आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। जैसे हमने लीव्स लिए थे क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत ब्रॉड भी है एंड उसमें आपको काफ़ी सारे शेप्स में मिलते हैं। इसके बाद हम एक ब्लॉक रेडी करते हैं जिसमें हम ये पूरा प्लेस करते हैं, कंपोज करते हैं, जो कि हमें कंपोजिशन भी स्कूल में सिखाया जाता है। देन उसके बाद हम इस पर इंकिंग करते हैं जो प्रेसिंग के लिए यूज़ होती है न्यूज़पेपर के लिए। तो हम उसको इस पर प्लेस करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं इवनली एंड उसको प्रेशर मशीन से गो थ्रू करते हैं एंड उसके बाद हमारे पास ये पूरा एक शीट रेडी होती है। इसके लिए भी हमें 3-4 शीट रेडी करनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी बार प्रिंट जो है वो ख़राब होता है एंड ये सारे प्रिंटिंग के टाइम पे हमारे टीचर हमारे लिए अवेलेबल होते हैं जो हमारी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को जो आप पढ़ रहे थे किताबी ज्ञान से निकलकर अब आप एग्जीबिशन में आ रहे हो, मौका मिल रहा है प्रेजेंट करने का, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम पढ़ते थे, हमारा सपना था कि हम भी विजुअल आर्ट के बारे में जानेंगे। ये SOSC स्कूलों ने हमें ये मौका दिया हमें आर्ट के बारे में और जानने का, तो हमें बहुत, और हम आगे भी चाहेंगे कि जिसको इंटरेस्ट है वो भी SOSC में आए। और ये वीविंग डिज़ाइनिंग है, ये वेस्ट बंगाल की बहुत फेमस आर्ट है। ये जामदनी आर्ट है, मतलब जैसे वीविंग थ्रेड और नीडल का यूज़ करके होती है वैसे ये हमने पेपर पे करी है। ये हमने 0.0 ब्रश का यूज़ करके करा है। अच्छा, आप दोनों बार SOES को जो है कोट कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जो विजुअल आर्ट का जो कॉन्सेप्ट उठाया दिल्ली गवर्नमेंट ने उसका आपको किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है और बाकी के कल्चर से कैसे अलग था आपका? SOSC एक ऐसा स्कूल है जिसमें आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के साथ 2 घंटे अलग से आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कराया जाता है। इसमें आपके 2 घंटे के जो हैं वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर जाते हैं कि आप हाफ एन आवर थ्योरी के लिए ले एंड बाकी 1.5 आवर आप पूरा प्रैक्टिकल के लें। सेम स्कूल में रह के? यस मैम, सेम स्कूल में रह के। एंड इसमें आपको जो भी मटेरियल है वो स्कूल अपनी तरफ से ही प्रोवाइड करवाता है, आपके लिए ज़्यादा खर्चे नहीं। और ये पीछे जो आपने एग्जीबिशन लगाया है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
ये लहर एग्जीबिशन में हमारे लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ढोकरा आर्ट है राजस्थान की, जिसमें हमें छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो वहाँ की मेटेलिक फॉर्म होती है उसको दिखाना होता है। आप इसमें देख सकते हैं हमने जल्दी और डिटेलिंग से वर्क को दिखाया है। और वैसे बनाया मैम क्या है ये लहर 2024 और इस तरीके का जो ये एग्जीबिशन प्लान किया है आपने, इस पूरे इसका इवेंट का क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में हम समझते हैं कि सिर्फ एक शिक्षा के लिए सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे जो ये मेन जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, इनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेकर जाते हैं। बट ये जो लहर है ये बताना चाहती है कि ये साइड वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं इन बच्चों के लिए। तो SOSEs जो स्कूल खुले हैं इसी को केटर करने के लिए ये स्कूल है यहाँ पर, जिससे कि उनके अंदर के जो भी टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक में है, चाहे विजुअल आर्ट में है, फिल्म मेकिंग में है, उसमें वो बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकें और उसको एक्सप्लोर कर सकें। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर स्कूल का बच्चा यहाँ पर है और ये जितना भी आर्ट वर्क है ये बच्चों ने किया है। हमारे टीचर्स केटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, बट ये सारा आर्ट वर्क उन्हीं के लिए है। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है इतने बड़े लेवल पे इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।